15 नए केसेज आए हैं। कोरोना संक्रमित लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 29,785 लोग ठीक हुए हैं। 199 लोगों की मौत की खबर है। अब तक 1,16,86,796 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,11,81,253 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,60,166 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि अब तक 4,84,94,594 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। चौबीस घंटे का अपडेट हम आपको देते हैं कि आखिरकार पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर के क्या मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में नए केसेस जो हैं वो 40,715 है। 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या 29,785। 24 घंटे में 199 मौतों की रिपोर्ट होने की खबर है। वहीं भारत में कोरोना के कुल केस 1,16,86,796 ठीक हो चुके हैं। 1,11,81,253, 1,60,166 की मौत की खबर है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने सरकार से लेकर आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या और नए स्ट्रेन की एंट्री से इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 46,951 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 212 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,180 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में तो मरीजों की बढ़ती संख्या ने यहां की सरकारों के माथे पर बल ला दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,645 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 25,04,327 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ 24 घंटे में 3,262 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 888 नए मामले सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 565 मरीज ठीक होकर घर वापस गए। दिल्ली में फरवरी महीने में जितने कोरोना के मामले सामने आए थे, उतने मामले मार्च के दूसरे हफ्ते में ही आ गए। फरवरी में कोरोना के कुल 4,193 मामले आए, जबकि मार्च के दूसरे हफ्ते में 4,751 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों की सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां एक और यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, वहीं लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प दिलवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। आपको बता दें कि एमपी और गुजरात सरकार ने होली के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को बड़े शहरों में लॉकडाउन का फैसला भी लिया है। चंडीगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जबकि तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के ऑनलाइन एग्जाम पहले से तय तारीख के मुताबिक ही हों। रेस्टोरेंट आखिरी ऑर्डर रात 10 बजे तक ले सकते हैं। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट में होली के समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मथुरा के बरसाना में होली का जश्न शुरू हो गया है। यहाँ श्रद्धालुओं में किसी तरह की सावधानी और डर दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए कछुना हो तो कोरोना यहाँ पे कछुना है। साफ है, होली को लेकर सतर्कता बरतनी होगी और रंगों के त्योहार में सावधानी को अगर नजरअंदाज किया गया तो हालात काबू में रख पाना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव परमार भी मौजूद हैं, साथ ही साथ आपको मुंबई भी लिए चलेंगे। सबसे पहले वैभव, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि पिछले 24 घंटों का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो आंकड़ा फिर से डरा रहा है। एक बार फिर से हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जब मामले काफी ज्यादा आया करते थे, ठीक होने वालों की संख्या कम होती थी। हालांकि फिलहाल क्या राज्य सरकारों ने एक बहुत ज्यादा भयावह स्थिति ना हो उससे पहले ही जिसे कहते हैं कि तरीका अपनाया है स्थिति से निपटने के लिए, खासतौर से दिल्ली सरकार? देखिए, बिल्कुल इसको कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ही कहा जा सकता है, जब इतने राज्यों को, कम से कम 6 से 7 राज्यों को अपने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आई है। कुछ राज्यों ने अपने जिलों में लॉकडाउन भी लगाया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जब बीते दिनों प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से, जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उनसे बात हुई, तब दोनों के साथ चर्चा हुई, तब वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उस पर बातचीत की गई। एक शिकायत भी रही केंद्र सरकार की, किस तरीके से जो है टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही है राज्य सरकारों द्वारा। ये भी एक कारण है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो है स्थिति और भयावह होती जा रही है। दिल्ली सरकार की मैं बात करूं तो कल ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की दिल्ली सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद थे और कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, जिसमें ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि होली का त्योहार आने वाला है, तो सावधानी इस समय बरतनी होगी, वरना होली के त्योहार के समय ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। जो रोजाना 500 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा था, उनको 1000 कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों में हो, सरकारी अस्पतालों में हो। अभी 60 से 70 हजार लोगों की रोजाना टेस्टिंग की जा रही थी, जिसे अब 80 से 90 हजार तक किया जा रहा है। यानी टेस्टिंग पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन एक तरफ लोग भी जो है वो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके से होली का त्योहार पर सख्ती बढ़ाई जाती है, सरकार किस तरीके के कदम उठाती है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण दर की मैं बात करूं तो पिछले साल जो नवंबर दिसंबर में 1% तक हो गई थी, वो इस साल में 1.03% हो गई। यानी उसने एक जो दशमलव का जो आंकड़ा था उसे भी पार कर लिया है, जो बता रहा है कि साफ तौर से आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। फरवरी की मैं बात करूं तो जहां 100 मामले मिल रहे थे, 100 से 110 मामले मिल रहे थे, वो लगातार मार्च में 800 तक जा रहे हैं। यानी 8 से 10 गुना की जो एकदम वृद्धि हुई है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हुई है। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन आ गई है तो अब हमें जो है डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की लापरवाही और थोड़ी कोताही जरूर है, जिस कारण से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका जो हमने सबसे प्राइम एग्जांपल, जो सबसे बड़ा हमने इसका उदाहरण देखा है, वो मुंबई देखा है, महाराष्ट्र देखा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना से मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य के उन सभी जंबो कोविड सेंटर्स को सक्रिय कर दिया गया जो अपने पीक टाइम में काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इसका ऐलान किया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसके खतरे को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार बेहद सतर्क हो गई है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में जम्बो कोरोना केंद्रों को एक बार फिर से सक्रिय किया जा रहा है। परंतु एक आहे की संख्या ज्या गतीनं आणि ज्या मोठ्या पद्धतीनं वाढतीये, तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला आणखीन पण तयारी करावून ठेवावी लागेल। त्यामुळे जेवढे काही आपले जम्बो सेंटर्स होते, ते सगळ्या जम्बो सेंटर्सला सुद्धा आपण ऍक्टिवेट निश्चित प्रकारे करणं गरजेचं आहे। आणि चलिए अब ये भी समझ लीजिए महाराष्ट्र में जम्बो कोरोना केंद्रों को फिर से सक्रिय क्यों करना पड़ा। इसके लिए महाराष्ट्र के बड़े शहरों में कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार बड़ी वजह है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अभी राज्य में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 85% मामले बिना लक्षण वाले हैं। मुंबई और पुणे जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आईटी शहर पुणे में कोरोना के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पुणे में बीते 24 घंटे में 4321 नए मामले सामने आए और 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर, जहां पर सरकार को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, अब वहां के हालात भी समझ लीजिए। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3596 नए मामले सामने आए, जबकि 1837 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन इस दौरान 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। नागपुर में अब तक कोरोना की कुल मामलों की संख्या 1,96,676 तक पहुंच चुकी है। वहीं 1,60,945 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि नागपुर जिले में कोरोना के 31,067 सक्रिय मामले हैं। नागपुर में अब तक 4,664 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
अब जिस तरह महाराष्ट्र में शहर दर शहर कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसी को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार को जम्बो कोरोना केंद्रों को फिर से सक्रिय करना पड़ा है, जो कि बदले हुए हालात में बेहद जरूरी भी है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन को और सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधा आपको ले चलते हैं, अंकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकुर, जंबो कोविड सेंटर्स तक ओपन करवा देना या फिर उनको एक्टिव रहने के लिए कहना, और वहां पर नाइट कर्फ्यूज जो है, पार्शियल कर्फ्यूज, वो लगातार चल रहे हैं। पुणे की बात करें, नागपुर की बात करें, मुंबई में स्थिति लगातार भयावह है, लेकिन फुल फ्लेज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आने वाले वक्त को लेकर के क्या कुछ तैयारी है सरकार की? कैसे इस स्थिति को वो मॉनिटर कर रही है? सचिन, आने वाले वक्त को लेकर अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। जैसा कि कल खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं अब लॉकडाउन की स्थिति का आकलन करने के लिए। हम जानते हैं नागपुर में ऑलरेडी 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का लॉकडाउन था, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए। पुणे में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नवी मुंबई में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें मुंबई का नाम सबसे पहले आता है। हर रोज यहां पर 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल भी जो 24 घंटे का जो आंकड़ा आता है, कल देर शाम को जो आंकड़ा आया, उसने बताया कि 3200 लोग 24 घंटे के अंदर संक्रमित हुए और 10 लोगों की मौत हो गई। पूरे महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 24,600 के पार था और 58 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस संदर्भ में अब आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें खुद सीएम उद्धव ठाकरे और राजेश टोपे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मीटिंग करने वाले हैं। और पूरे सिनारियो पे इस वक्त बात की जाएगी, लॉकडाउन पे बात की जाएगी, खासतौर पे आने वाले होली के त्योहार को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस हो, किस तरह के नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए भी जाए या नहीं लगाए जाए, और उस स्थिति पे कैसे काबू पाया जाए। तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा मीटिंग का खांचा तैयार होने वाला है। फिलहाल ये मीटिंग बहुत अहम है, जैसा कि आपने जिक्र किया, और फिर उसके बाद उसी पर ही ये तैयार किया जाएगा कि इसको आगे लेकर के किस तरीके से जाना है। फिलहाल किसी तरीके की कोई बात की लॉकडाउन को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है या फिर लॉकडाउन की सीमा को और बढ़ा सकते हैं, इफ नॉट कंप्लीट एटलीस्ट पार्शियल लॉकडाउन इसे, अंकुर? देखिए, मुंबई के लिहाज से अगर बात करें तो अभी तक ना तो मेयर, चूंकि बीएमसी से आती हैं, प्रथम व्यक्ति हैं मुंबई की, फिलहाल अभी तक तो इस तरह के लॉकडाउन की बात नहीं कही है, और न ही राज्य सरकार ने इस तरह के लॉकडाउन की बात मुंबई के संदर्भ में कही है। लेकिन कोई भी आने वाली संभावना को लेकर कंफर्मेशन नहीं देता है। वो बिल्कुल इस बात के लिए धमकाया जाता है उन लोगों को जो लगातार कानून तोड़ रहे हैं, जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको तोड़ रहे हैं। उनको बताया जाता है कि अगर ये स्थिति लगातार बनी रही तो जल्दी ही मुंबई में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं वो सरकार की चिंता का विषय है। हालांकि रेस्ट्रिक्शंस यहां पर जरूर आ चुके हैं, जैसे कि अगर आपको मॉल में जाना है तो आपको अपने साथ एक कोरोना नेगेटिव की एक रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर आप खुले, कई बार हम देखते हैं मास्क हटा देते हैं लोग, खुली सांस, हवा में सांस लेने की कोशिश करते हैं। वहां पर एंटीजन टेस्ट के अलग अलग यूनिट्स को सेटअप किया गया है। जिस भी आदमी को रूल तोड़ते हुए पाया गया उसको तुरंत पकड़ के उसका एंटीजन टेस्ट भी करवाया जाएगा, पैसे भी उसी से ही भरवाए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी बड़े स्टेशन हैं, चाहे वो कुर्ला का हो, चाहे मुंबई सेंट्रल हो, चाहे बोरीवली हो, जहां से बाहर की ट्रेनें आती हैं मुंबई में, वहां पर भी ये जो टेस्टिंग की जो यूनिट्स हैं उनको बिठाया गया है। अगर आपको बाहर से आना है, कई सारे 5-6 स्टेट्स हैं, तो अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आइए। नहीं लाएंगे एक तरफ आपको टेस्ट आपको करवाया जाएगा, दूसरी तरफ आपको वैक्सीनेशन बढ़ाना है, और तीसरी तरफ ये है कि अभी तो फिलहाल किस तरीके की कोताही आप बिल्कुल भी सोच के भी मत बरतिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए